बेसिकली इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। समझो बात को बहुत ध्यान से। पहले ये देखो आप लोग, हम सीखने क्या वाले हैं। जब भी ये कहना हो ना आप लोगों को कि मुझे ऐसा काम करने दो, इस टाइप के सेंटेंस हम सीखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलने दो, हम सामने वाले इंसान को इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे आने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ने दो। हम सामने वाले इंसान को इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं या नहीं? कितने लोग बोलते हैं? तो बेसिकली इस क्लास के अंदर इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है ना, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। कितने लोगों की यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि सर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? माइंड में इतनी सी क्लैरिटी तो आ जानी चाहिए इतनी देर में। जब भी कहना हो कि मुझे ऐसा काम करने दो, इस टाइप के सेंटेंस, मुझे नहाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे मेरा होमवर्क करने दो, मुझे उससे बात करने दो, मुझे नोटबुक चेक करने दो, मुझे कंप्यूटर सीखने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो। बहुत सेंटेंस बनते हैं इस वाले पार्ट से। जब भी कहना हो ना कि मुझे ऐसा काम करने दो, हमेशा इस टाइप के सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मुझे ऐसा काम करने दो। कहां से स्टार्ट होंगे सेंटेंस? लेट मी से स्टार्ट होंगे। कहां से? बोलो लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी। लेट मी नहीं, वो लेट मी वो दूसरी आती है, समझो आप। लेट मी, लेट मी, लेट मी। 10 बार बोलो फटाफट, चलो। ठीक है, लेट मी बोलो, लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी। 50 बार बोलो फटाफट। हाँ 18 आगे, हाँ 23 जल्दी। लेट मी, 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 लेट मी। हाँ 33, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। $43, वेरी नाइस, जल्दी। 43, वेरी नाइस। बस बस ही बस, ये लेट मी है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि टॉपिक को बोल ही नहीं सकते। बोलो लेट मी, मुझे ऐसा काम करने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे मेरा होमवर्क करने दो। जब भी कहना हो कि मुझे ऐसा काम करने दो, सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? बोलो लेट मी। आप भी बोलो लेट मी, 10 बार बोलो। आप भी बोलो ना, यस, लेट मी, लेट मी। वो क्या है ना, जब अकेले बोलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और सारे मिलकर बोलते हैं ना तो उस यूनिटी में पावर होती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं सच बोलता हूँ हमेशा। आपको कैसे पता मैं सच बोलता हूँ? हाँ, विश्वास है ना, वेरी नाइस। मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी तो बोलना ही बोलना है, 100% है। हेलो, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लेट में बोलना ही बोलना है। इसके बाद में
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। या तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोल दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आती है क्या? लेट मी प्ले, हेलो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। सामने वाले ने पूछा सर क्या खेलने दो? मैंने कहा क्रिकेट। लेट मी प्ले क्रिकेट। पहला सेंटेंस किस किस के समझ में आ गया वो आज पहली बार ईमानदारी से बता दो। नहीं आया? अरे वाह, समझ में आएगा ही, जाएगा कहाँ? दोबारा समझो। वैसे समझ में आ ही गया, प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। देखो आपको इतनी सी बात पता होना चाहिए, ये वर्ब क्या होती है, एक्शन फॉर्म क्या होती है, दोनों एक ही बातें हैं। वर्ब मतलब क्रिया, बचपन में पढ़े थे, 5वीं क्लास में, 6th क्लास में, 7th में, किसी काम का हो ना पाए जाए वही क्रिया है। ये उठना बैठना, नहाना धोना, कपड़े धोना, बोर्ड साफ करना, मोबाइल चलाना, रूम डेकोरेट करना, ये जो काम होते हैं ना, हेलो, ये जितने भी काम होते हैं ना, इन्हीं को तो वर्ब बोलते हैं, इन्हीं को तो एक्शन बोलते हैं। एक्शन मतलब काम, कार्य। इस तरीके से लेट मी प्ले क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा, बड़ी आसानी से पूछ लिया, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। बेसिकली इस टाइप के सेंटेंस हम सामने वाले से बोलते हैं एज ए परमिशन, क्या मुझे ऐसा काम करने दो प्लीज, ये जरूरत है मेरी। जैसे कोई है जो आपको रोक रहा है, कोई है जो आपको रोक रहा है, तो आप क्या बोलते हो? जाने दो यार प्लीज, मुझे जाने दो। लेट मी, और आगे बोलो लेट मी गो। कैसे बोलेंगे? लेट मी गो। जा तो फिर वो क्या बोलता है सामने वाला? जा। लेट मी गो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है यहां पर, पूरी की पूरी। मुझे आने दो, लेट मी कम। अब एक सेंटेंस आप लोग तुरंत ही बना देंगे, जैसे मैं हिंदी बोला आप तुरंत ही बना दोगे। देखना आप कितने इंटेलिजेंट हो, मेरे को तो पहले ही पता था पर आप लोग माने ही नहीं। मुझे यहां बैठने दो। देखो मैंने बोला था ना कि आप लोग बनाएंगे। लेट मी सिट हियर, प्लीज मुझे यहां बैठने दो। प्लीज वर्ड आप यहां पर यूज करेंगे तो वो सेंटेंस पोलाइट वे में चला जाता है। सर ये पोलाइट क्या होता है? विनम्र, प्यार से। एक तो बोलते हैं मुझे बैठने दो यहां पर, एक तरीका ये, और एक प्लीज मुझे यहां बैठने दो। वो कौन से में बैठने देगा आपको? बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ये बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है कोई बताएगा मेरे को? ये दूसरे वाले में ऐसा क्या खास है कि वो सामने वाला बैठने दे रहा है, मान गया? इसका मतलब प्यार में ताकत है, हैं? पोलाइट में पावर है, खतरनाक पावर है। कहते हैं कि जो लोग गुस्से में नहीं मानते हैं, अगर उनको प्यार से मनाते हैं तो वो जल्दी मान जाते हैं। ऐसा सुना है मैंने कहीं, मैंने सही सुना है क्या? आपको कैसे पता? ओ एक्सपीरियंस कह सकते हैं ना। आगे सेंटेंस देखते हैं। लेट मी क्या? लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। कैसे? हाँ, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। जैसे 4-5 लोग बातें कर रहे थे और एक की बारी नहीं आ रही थी बोलने की, तो उसमें उस इंसान ने क्या बोला? प्लीज लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। अब आप चुप हो जाओ, बारी मुझकी। लेट मी स्पीक, मैंने कहा मुझे उससे बात करने दो। लेट मी टॉक टू हिम,
और लड़की से बात करना है, क्या बात है। लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उस लड़के से बात करने दो अबाउट दिस मैटर। हेलो, इस चीज को समझो आप ध्यान से, मुझे इस मामले में उससे बात करने दो। लेट मी टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर, मतलब इस मसले के बारे में, इस मामले के बारे में। अबाउट दिस मैटर, बोलो इस सेंटेंस को। लेट मी टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। इस सेंटेंस को राजी राजी 10 बार बोल दो। बोलो। देखो, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, जब पहली बार बोलते हो ना, तो आप ऐसे बोलते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आप बोल रहे क्या हो। जब 10वीं बार बोलोगे, 20वीं बार बोलोगे, तो आपको पता होगा कि आप बोल क्या रहे हो। बोलो इस सेंटेंस को। लेट मी टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। वेरी नाइस। प्लीज स्टॉप गाइस, स्टॉप गाइस। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हम साथ बोल सकते हैं क्या? यूनिटी में पावर है ना। सबको साथ लेकर चलो, सब साथ बोलो। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पीछे भाग रहा है और अपन आगे निकल गए। सबको साथ लेकर चलो, मेरा तो ये मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ, अब बोलोगे, देखना वो बोल दिए, कोई नहीं बोला, कोई बात नहीं। अब भी नहीं बोले, क्या बात है। अच्छा, अब भी सोच ही रही हो, क्या बात है। अब तक मतलब हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे शुरुआत करो, हद मत। चलो, मेरे साथ कितने लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे? क्या बात है, थैंक यू सो मच। मुझे पहले से विश्वास था आप सभी तैयार हो। लेट मी टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। 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 हेलो, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो पर असरदार पढ़ो। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कम सीखो पर ऐसा सीखो कि दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे सिद्धांत पर काम किया मैंने, और ये सही बात है। क्या? अरे ज्यादा खाना खा लेते हैं, किसको नुकसान होता है? गलती से कोई दोस्त ने बुला लिया था शादी के अंदर, तैयारी में गुलाब जामुन, मिश्री मावा, काजू कतली जमकर यहां तक पेट पर आए। अब कौन परेशान होगा? कौन परेशान होगा? ज्यादा खाना भी दिक्कत करता है। क्या? सही बात है ये। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे रे, मुझे इस रूम को साफ करने दो। वेरी नाइस। बोलो, लेट मी क्लीन दिस रूम। दिस रूम का मतलब है यह रूम, और क्लीन का मतलब होता है साफ करना। पता है ना? फिर एक और सेंटेंस, मिलता जुलता सेंटेंस बनाएंगे। मुझे इस रूम को डेकोरेट करने दो। मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे इंग्लिश सीखने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश। वेरी नाइस। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग बोल पा रहे हैं। सही लग रहा है क्या मेरे को? वेरी नाइस। इंटेलिजेंट हो बचपन से ही, पहले ही पता था। एक और सेंटेंस आप लोग यहाँ बढ़ाएंगे, मुझे ये मूवी देखने दो। लेट मी वॉच दिस मूवी। मुझे ये मूवी देखने दो। मुझे बोर्ड साफ करने दो सर। ऐसे कौन बोलता है? मुझे बोर्ड साफ करने दो। लेट मी क्लीन द बोर्ड। मुझे उससे बात करने दो। मुझे अमन को कॉल करने दो। लेट मी कॉल टू अमन।
अमन को, लेट मी कॉल टू अमन। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं।